Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड होप करती हूँ आप सब अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हालात, यहाँ पर हो रहे हैं बर्तनों की अच्छी से धुलाई क्योंकि होना ज़रूरी है और सोचा बर्तनों को धो दिया जाए। एनीवे वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बर्तन धुलते ही हैं, सफाई तो बिल्कुल होती है क्योंकि सफाई निफ़ से मान है और हमें इसी का ख्याल भी रखना चाहिए। यहाँ पर आज मैं अपने किचन को जो है वो डीप क्लीन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सारा कुछ जो है वो अच्छी तरह से सफाया हो रहा है और ये तो अभी स्टार्ट है। अभी तो कहानी सॉरी अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे दोस्त। एनीवे यहाँ पर जो है वो बर्तनों को अच्छी तरह से मांजा जा रहा है। सॉरी। मांजा मीन्स के बर्तनों को अच्छी तरह से धुलाई हो रही है बर्तनों की, ताकि बर्तन जो हैं वो अच्छी तरह से धुल के अपनी जगह पर वापस चले जाएं, अपनी अपनी जगहों पर इख्तिताम पजीर हो जाएं। तो यहाँ पर बर्तन भी आज कह रहे होंगे कि हमें किसने हाथ लगा लिया और क्यों ही लगा लिया। और क्योंकि वीक में एक दफ़ा जो है वो डीप क्लीनिंग होती है और अच्छी खासी होती है और बर्तनों को भी बेचारों को मैं इतना कुछ खपा के रख देती हूँ कि बर्तन कहते हैं कि ये आज हम किसके हत्थे चढ़ गए हैं। एनीवे बर्तन बेचारे चीखे मार रहे थे, मैं उनको धो रही थी। अच्छी तरह से धोना भी ज़रूरी था। और यहाँ पर जो है वो बर्तन बस धुल रहा है, किचन साफ़ हो रहा है। साथ साथ आपको दिखाती हूँ किचन में किस किस तरह साफ़ करी हूँ। ये मैं डिशेस वॉश कर ली और जो फालतू कपड़े थे धोने वाले किचन के, क्योंकि किचन साफ़ करने जब तक किचन का जो डस्टर है उसमें से स्मेल आए तो मेरी तो जाती है जान और उसको आई डोंट लाइक इट। तो सबसे पहले मुझे यही परवाह होती है कि मैं किचन में आऊँ तो मुझे डस्टर से स्मेल ना आए। और जो मेरी मेड है वो इस चीज़ का ही ख्याल रखती है कि अगर आप ही को स्मेल आ गई तो आप ही ने बस मारनी है चीखें और गुस्सा करना है आप ही ने। सो बस अब यहाँ पर मैं जो है वो बर्तनों को धो रही हूँ और उसके बाद जो है वो फिर अगला प्रोसेस देखते हैं क्या होता है, कैसे हम क्लीनिंग करते हैं। बर्तन बेचारे आज सही चीखे मार रहे हैं कि ये हम क्या हो रहा है, आज हमें कौन उठा उठा के पटक रहा है और क्या वजूहात बनी है जो किचन में एक अफरा तफरी सी मच गई है। बट सोचा कि चलें आप लोगों को दिखाऊं कि डीप क्लीनिंग मैं किस तरह से करती हूँ। यहाँ पर बर्तन हो रहे हैं धुल। तो ये देश की तो मेरी मेड ने धो दी थी बट मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो सोचा इसको भी ज़रा मैं अच्छी तरह अपने ही हाथों से मांज लूँ, क्योंकि ये वहाँ अलग ही पड़ी हुई चमक रही थी जो कि मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, क्योंकि इसकी चमकाहट में थोड़ी सी कमी थी। तो सोचा कि मैं इसको खुद ही जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर दूँ। और आप देख सकते हैं कि इसको मैंने वॉश कर दिया है और अब ये वहाँ प्यारा लग रहा है। जी मुझे अपना काम जल्दी जल्दी से वाइंड अप करना था, बिकॉज़ मेरी जो प्यारी सी नीज़ है उसने मेरे पास आना था और वो मेरे पास आती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको भी पढ़ाऊँ। और उसकी जो अम्मा है वो मुझे कहती हैं कि तुमने इसको पढ़ाना है और मैंने इसको भेज रही हूँ इसीलिए। बट क्या करूँ कि जब वो आती है मेरे से बातें करती है, खेलती है और वो माशाल्लाह मुझसे इतना प्यार करती है कि जब वो बाहर मेरे गेट पे आती है तो जब मेरी उसको मेड पकड़ने जाती है तो वो कहती है नहीं मुझे आनी लेने आए। तो वो फिर मैं उसको जाती हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, समटाइम ऐसा होता है मैं किसी काम में बिजी होती हूँ तो मेरी मेड लेने चली जाती है। तो वो कहती है नहीं 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 वो नहीं आती, वो आनी के साथ आती है। वो कहती है मैंने आनी के साथ, मुझे आनी अंदर लेके जाए। तो वो इतना प्यार करती है मेरे साथ शहज़ादी मेरी। तो बस वो आने वाली है और मैं जो था कि मैं उससे पहले पहले अपना जो है वो किचन अच्छी तरह क्लीन कर लूँ, ताकि मैं फिर उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ और उसके साथ मैं प्ले कर सकूँ। और मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी का जो किचन सेट है वो उसके साथ तो बहुत ज़्यादा जो है वो मिलके खेलती है। फिर हम तीनों, मैं, मेरी प्यारी सी बेटी और मेरी प्यारी सी शहज़ादी, हम लोग मिलके खेलते हैं। यहाँ पर किचन जो है वो अच्छी तरह साफ़ हो रहे हैं, वॉश बेसिन भी साफ़ हो रहा है। और ये देखें जब यहाँ पर बेसन की बारी आ गई है, बेसन भी हम प्रॉपरली जो है वो क्लीन कर रहे हैं। हम जो है प्रॉपरली देख रहे हैं वॉश बेसन क्लीन हो रहा है। जब तक ये अच्छी तरह क्लीन ना हो तो ये खूबसूरती नहीं आती, किचन की सफाई का पता नहीं चलता। ये क्या हुआ कि आपने बर्तन धो लिए और जब जिस वॉश बेसन में आपने बर्तन धोए वही गंदा हो रहा है या उसकी जो नालियाँ है वो गंदी हो रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप देखें मैं अब इसको अच्छी तरह जो है वो तारों के साथ चमकाने वाली हूँ। ठीक है। सो ये देखें जी, क्या बात है, इतनी क्लीनिंग, ये है डीप क्लीनिंग। यहाँ पर इसको कहते हैं डीप क्लीनिंग। वेल ये तो रोज़ का काम है कि हमने वॉश बेसिन साफ़ करना सॉरी वॉश बेसिन साफ़ करना और फिर बर्तन धोना, बर्तन धोने के बाद वॉश बेसिन साफ़ करना, ये तो डेली का वर्क है। लेकिन ये आज व्लॉग में आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये ज़रूरी है। और डस्टर
यहाँ पर अब हम आए वॉश करने के बाद जो है वो अपने डस्टर को भी अच्छी तरह सर्फ के साथ मल के फिर हम अपने बाकी किचन को साफ़ करेंगे, क्योंकि अगर हम शेल्फ में डस्टर में से स्मेल आ रही होगी और वही आप अगर अपनी शेल्फ्स पे मतलब उसी से साफ़ करेंगे तो फिर तो आपकी शेल्फों से भी स्मेल आने लग जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप अपनी शेल्फ को आप अपनी जो डस्टर है उसको अच्छी तरह सर्फ से धो लें। उसके बाद आप उस अपनी शेल्फ को साफ़ करें, फिर देखिए आप कितनी ज़बरदस्त खुशबू आती है। यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं सफाइयाँ बस लगी हुई हैं और मज़ेदार सी जो है ये देखें जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो खाली ये नहीं कि सफाई की तो मैं अगर वहाँ पे हाथ डालूँगी तो मेरे हाथ करते हो जाएंगे, नहीं। जब तक आप मैं तो जब ये नालियों जो ये कवर बना हुआ है, ये स्टेनर टाइप बना हुआ है आपकी जो वॉश बेसन का पाइप है उसके अंदर का जो आपकी जो स्टेनर है, ठीक है, लाइक उसको स्टेन करता है, ठीक है। और तो अब उस स्टेनर को जब तक आप साफ़ नहीं करेंगे तो फिर आप कहाँ आपकी किचन की जो है वो बेसन की जो है वो सिंक की, कुछ लोग बेसन कहते हैं, हम बेसन कहते हैं, हम कुछ सिंक कहते हैं, तो फिर कहाँ इसकी सिंक की खूबसूरती निकलेगी। तो इसको मैंने कर लिया है अच्छी तरह से साफ़, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं अब अपने डस्टर को भी अच्छी तरह सर्फ के साथ उसको साफ़ कर रही हूँ। फिर बारी आ जाती है चूल्हे की। चूल्हा जो है वो साफ़ ही था, चूल्हा इतना गंदा नहीं था क्योंकि चूल्हा जो है वो रोज़ के रोज़ साफ़ होता है। तो ये मैंने आपको कहा है कि वो काम है जो डेली के डेली बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वापस बेसन में आ गई हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पूरा किचन साफ़ कर बैठते हैं तो पीछे एक बर्तन जो है वो रह जाता है और पीछे वो बर्तन कह रहा होता है तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। सो इसी तरह सब बर्तन साफ़ करने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक कप मुझे सलाम कर रहा था, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, बट मैंने कहा नहीं यार, पूरा किचन साफ़ हो रहा है तो ये भी हो जाए। एनीवे इसको भी मैंने धो के जो है वो बाकियों बर्तनों के साथ जो है बाकियों के साथ इसको भी मैंने सजा दिया है। और यहाँ पर अब हम करने लगे हैं अच्छी तरह से सफाई आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह मेहनत हो रही है भाई, इसको अप्रिशिएट करिएगा मेरी मेहनत को कि मैं किस तरह सफाई कर रही हूँ। और मैक्सिमम जो है वो पूरा 1 घंटा मुझे लगा है इसको साफ़ करने में, क्योंकि तसल्ली से जब तक आप खुद साफ़ ना करें आपका दिल भी सेटिस्फाइड नहीं होता। सो माशाल्लाह यहाँ पर जो है वो मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, नीट एंड क्लीन आप देख सकते हैं, हर चीज़ प्रॉपरली अपनी जगह पर है और किचन जो है वो साफ़ सुथरा हो चुका है। और मुझे जो है वो प्रॉपर्ली सेटिस्फेक्शन हो चुकी है कि किचन को मेरे हाथ जो है वो अच्छी तरह लग चुके हैं और यहाँ पर जो है वो सफाई हो चुकी है। सो अब हम जो है वो चलते हैं। सो जी यहाँ पर जो है वो मेरी माशाल्लाह से मगरिब की नमाज़ भी जो है वो डन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ हर नमाज के बाद, जो कि मुझे अपनी हिफाजत के लिए, अपने बच्चों, अपने मियाँ की हिफाजत के लिए बताई गई है। और यहाँ पर मेरी मिनी जो है वो मेरे साथ दुआ मांग रही है और जब भी मैं नमाज़ पढ़ती मेरे पास आ जाती है। सो यहाँ पर जो है वो उसको भूख लग रही थी तो मैंने उसको मैगी बना के खिलाई। और यहाँ पर थोड़े से मैं उसको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन याद करवा रही थी जो कि बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं छोटे बच्चों के लिए। सो यहाँ पर अब हम थोड़े सी क्वेश्चन याद करते और आज का व्लॉग यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।